Hello aspirants. So in today's lecture we are going to deal with the topic of essay. देखिए one of the most important thing you guys should know that कि in the paper of mains the second paper is paper 2 is the essay. इसमें आपके पास दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज द नेशनल इश्यूज, नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू एक पार्ट में होते हैं एंड सेकेंड पार्ट इज स्टेट लेवल इशूज. ठीक है, स्टेट लेवल इशूज इन दिस बोथ पर्टिकुलर टॉपिक यू हैव टू राइट टू एसेज 1 2 एंड हियर ऑल्सो 1 2. ठीक है, आपको 50-50 मार्क्स के 4 ऐसे लिखने हैं. अब द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ऐसे का जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का. एंड दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर इन योर रैंक एंड इफ आर यू इन लिस्ट, आप लिस्ट में है कि नहीं है. दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर, दैट इज द पेपर of essay and the most neglected paper. People don't study this particular subject. People think कि they can write essay without the knowledge how to write essay, but that is a flawed concept. आज हम समझेंगे कि ऐसे होता क्या है and how to approach to write a essay. Further we will try to write essay in further coming classes. ठीक है, चलिए let's start the class. तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एवरीबडी हैव स्किल. ठीक है, हाउ टू राइट, कैसे क्या लिखना है, क्या नॉलेज है आप सबके पास है ऐसे लिखने के लिए. ठीक है, अब स्किल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल प्रेजेंटेशन का चाहिए आपको, ऐसे लिखने के कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंटेशन. ठीक है, आपको नॉलेज होना चाहिए और आपके पास राइटिंग का स्किल होना चाहिए. ठीक है, ये 3 चीज़ों का स्किल आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट किस पे लगता है, ऐसे लिखने के लिए लगता है. अब आपको इस पर्टिकुलर क्लास से, देखिए आप हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्टिकुलरली ऐसे का पूरे लेक्चर सीरीज. तो अब इस पर्टिकुलर क्लास से, लेक्चर सीरीज से आपको क्या क्या एक्चुअल में चाहिए, आपको लगता है कि क्या क्या इसमें हम डील करेंगे और क्या क्या आपको मांगता है कि ये चीज़ें मेरे को चाहिए, आई वॉन्ट दिस पर्टिकुलर थिंग्स, कि ऐसे लिखने के लिए यूजफुल होगा. तो आप 1 मिनट पॉज करिएगा यहाँ पे वीडियो को, एक वाइट पेन पेपर पे आप लिखिएगा. ठीक है, आफ्टर दैट लिखने के बाद रिज्यूम कर लीजिएगा इसको. चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, एक कोट से मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ. चलिए, आई राइट टू नो वॉट आई थिंक. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यही क्रक्स ऑफ ऐसे है. आई राइट टू नो वॉट आई थिंक. ठीक है, मैं लिखता हूं, आप समझ रहे, आई राइट टू नो वॉट आई थिंक. तो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ वॉट यू आर थिंकिंग, मिरर इमेज ऑफ वॉट यू आर थिंकिंग. ठीक है, जो आप लिखते हैं, जो सोचते हैं आप, वो चीज़ को आप पेपर में लिखेंगे. तो आप जब लिखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं. तो दिस इज व्हाट ऐसे का क्रक्स यही है. अब आप लोगों के पास ये कुछ पॉइंट्स आए होंगे. आई अज्यूम कि यही पॉइंट्स आपके अंदर से भी निकल के आए होंगे कि ये चीज़ें मेरे को ऐसे के पर्टिकुलरली क्लास से चाहिए, ये चीज़ें मेरे को एनहेंस कर सकती है. तो आपके पास दिमाग में होगा मेरे को ऐसे लिखने के लिए स्ट्रक्चर और थॉट का स्ट्रक्चर कैसे करें. ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट होगा. हर आदमी को थॉट रहता है, पर्टिकुलरली पता होता है कि ये चीज़ें लिखनी ऐसे हैं, बट उसको स्ट्रक्चरली कैसे लिखा जाए. ठीक है, ये एक आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा. मैं पहले लिख देता हूं सब चीज़ों को, फिर डील करेंगे एक चीज़, स्ट्रक्चर द थॉट. सेकेंड होगा अंडरस्टैंड और इंटरप्रिटेट टॉपिक. जो टॉपिक मिला उसको अंडरस्टैंड कैसे करें, इंटरप्रिटेट कैसे करें. ठीक है, अंडरस्टैंड, इंटरप्रिटेशन ऑफ टॉपिक. ये आपका एक सेकंड पॉइंट हो सकता है कि हाउ टू अंडरस्टैंड इंटरप्रेट. ठीक है, हाउ टू कंडेंस द नॉलेज. आप सबके पास काफ़ी नॉलेज है, पेपर में इतने जीएस पेपर आप सबने पढ़ रखे हैं, तो आपके पास नॉलेज तो है, बट हाउ टू कंडेंस इट रिगार्डिंग द ऐसे पेपर. ठीक है, फर्दर द नेक्स्ट माइट भी होगा कि ल्यूसिड प्रेजेंटेशन कैसे करें. ठीक है, यही सब चीज़ें आपको मार्क्स प्रेजेंट करती है ना, मार्क्स देती हैं किसमें, ऐसे के पेपर में. हाउ टू मेंटेन द कोहेरेंस, ये एक इंपॉर्टेंट होता है. हाउ टू राइट कंक्लूजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में आया होगा. आई एम ट्राइंग टू डील विथ ऑल द टॉपिक जो आपके पास दिमाग में आ सकता है. एक और इंपॉर्टेंट चीज आती होगी आपके दिमाग में, हाउ टू इंटरलिंकेजेस बिटवीन डिफरेंट पैराग्राफ्स. ठीक है, ये होता है इंटरलिंकिंग पैराग्राफ. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार होता है कि एक पैरा दूसरे पैरा से कनेक्ट ही नहीं करता, तो यहीं पे मार्क्स कम हो जाते हैं. और आखिरी आप एक सोचते होंगे कि ब्रेन स्टॉर्म कैसे करें. ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट दिमाग में आता होगा, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्म करे बिना आप ऐसे लिख नहीं पाएंगे. ऐसे के टॉपिक जो होते हैं कैंडिड होते हैं. तो चलिए, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे अब डील करते हैं आगे क्लास में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्वेश्चन आया आपके होगा दिमाग में, व्हाट इज एन ऐसे. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट
बुकिश डेफिनेशन, बट आई एम आस्किंग कि क्या होता है ऐसे। आपके दिमाग में होता होगा, सबको लगता होगा ऐसे होता क्या है, तो लोग बोलेंगे आपको प्रो, कॉन, कॉजेज, ये सब चीज़ें और इम्प्लीकेशन। ये आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, प्रो, कॉन, कॉजेज, इम्प्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग जीएस के आंसर में लिखते हैं, जीएस के आंसर में। तो ये फिर पर्टिकुलरली ऐसे में क्यों पूछ रहा है, और वही टॉपिक को पूछता है ऐसे में भी इन जनरल, तो जीएस में ही पूछा जा सकता है। तो ऐसे का एक्चुअल क्रक्स क्या है, ऐसे का नीड क्या है। ऐसे जो है आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखता है कि रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऐसे। इट इज अ पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग अ सब्जेक्ट। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ ऐसे। जो आप सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैटर देखने के लिए उस पेपर को रखा गया है। तो आपको ये समझना है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या हुआ, जो सब्जेक्ट है, डिस्कशन उस सब्जेक्ट में आपको करना है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कब दिखेगा उस सब्जेक्ट के ऊपर, तो डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, सब्जेक्ट। अब डिस्कशन मतलब, अब इस पर्टिकुलर डिस्कशन, ये जो प्रो कॉन जो आप लोग दिमाग में रखते हैं ना, यही चीजों से डील करके हम ऐसे बना लेंगे, नहीं। आपको पहले पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस, सब्जेक्ट को समझना है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से फिर डिस्कशन करना है। इसमें आप कॉज, प्री, वही प्रो कॉन और ये सारे इंप्लीकेशन आप यहां पे डिस्कस करेंगे इन बिटवीन द बॉडी, ठीक है। आफ्टर दैट आपका बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग क्या है ऐसे में, आपको मैं बता रहा हूं, पॉइंट ऑफ व्यू अपना एग्जामिनर को समझाना, बस यही है ऐसे का क्रक्स। तो एट द एंड आपका ऐसे ऐसे तब कहलाएगा व्हेन यू आर एबल टू परसुएड द रीडर विथ रेस्पेक्ट टू यूर पॉइंट ऑफ व्यू, यूर पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आपको क्या बोला, ऐसे का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द टॉपिक जो आपको दिया हुआ है, उसके रिगार्डिंग आपका पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें आप उसके बीच में आप डिस्कस करेंगे उस सब्जेक्ट को, जिसमें आप कॉज, प्रोस, कॉन्स, इंप्लीकेशन डालेंगे। और आपका क्रक्स जो एंड क्या करना चाहिए, ऐसे ऐसे को ऐसे कब कहेंगे हम, जब यू आर एबल टू परसुएड द रीडर विथ रिस्पेक्ट टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। जो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, इफ द examiner is able to and you are able to persuade that examiner regarding your point of view, then you can say that कि आपने ऐसे लिखा है, ठीक है। इसका मतलब, और इसको हम लोग और ब्रेक डाउन कर लें, तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ये पर्टिकुलरली ब्रेक डाउन यहाँ करता हूँ। तो इसका मतलब है यू हैव एन ओपिनियन, आपके पास ओपिनियन होगा, यू हैव टू हैव एन ओपिनियन, ठीक है, यू हैव टू हैव एन ओपिनियन। एक सब्जेक्ट के बारे में ओपिनियन होगा तब आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और पॉइंट ऑफ व्यू होगा तब आप उसको क्या करेंगे, डिस्कस कर पाएंगे। और डिस्कस करने का एम क्या है, आपका डिस्कस करने का एम है कि परसुएड करना है आपको एग्जामिनर को आपके पॉइंट ऑफ व्यू में, उसको मनवाना है आपको कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो आप बता रहे हैं इस पर्टिकुलर ऐसे में वो सही है। ये सही नहीं है तो उसको, अगर सही नहीं लग रहा है तो एट द एंड व्हेन ही एंड्स द ऐसे रीड पढ़ते पढ़ते तो उसको समझ आना चाहिए कि हाँ ये चीजें सही हैं। तो आप एक और चीज ऐसे बोल सकते हैं, फिर मैं ये बोल सकता हूं कि परसुएशन अबाउट योर विजन, परसुएशन अबाउट योर विजन, आपका जो विजन है उसको परसुएड कराना है अबाउट द टॉपिक टू द एग्जामिनर, अबाउट द टॉपिक, ठीक है। फर्दर अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब हाउ टू, अब देखिए आपको सबसे पहले सिलेबस समझना है। सिलेबस क्या है आपके पास, सिलेबस क्या है, ये ऐसे आप मैंने समझा दिया व्हाट इज देन ऐसे। अब हम आगे जब पढ़ेंगे उसके लिए पहले आपको ऐसे क्यों हम लिखना चाहते हैं पेपर में, ऐसे क्यों आता है पेपर में, तो अब आपको समझना सिलेबस क्या बोलता है। हमारा सिलेबस इतना ही बोलता है, रीजन, प्रेजेंट स्टेटस इंक्लूडिंग डाटा एंड सॉल्यूशन, बस इतना ही है। देखिए स्टेट पीसीएस जो हमारा सीजीपीएससी है उनको पता है कि यू गाइज आर रीडिंग जीएस पेपर्स। अब जीएस पेपर पढ़ रहे हैं तो यू आर रीडिंग एवरीथिंग अंडर द सन, एंड इफ यू आर रीडिंग एवरीथिंग अंडर द सन तो उन्होंने इतना ही बोला है कि आपको जब ऐसे लिखना है तो उसमें रीजन होना चाहिए। यू हैव टू प्रेजेंट द स्टेटस इंक्लूडिंग डाटा, डाटा भी आपको प्रेजेंट करना है और आपको कंक्लूजन में एक सॉल्यूशन देना है, वे फॉरवर्ड देना है, बस इतना ही है आपके पास। तो इसका मतलब क्या है, अब इसको हम लोग और जब बाइफ्रेगेट करेंगे और डिवाइड करते हैं इन पर्टिकुलर वर्ड्स को तो आपको समझ आएगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है हमारा सीजीपीएससी कि यू हैव टू रिमेन, रीजन का मतलब क्या हो रहा है, यू हैव टू रिमेन क्लोज टू योर टॉपिक, क्लोज टू द टॉपिक। एक्चुअली में टॉपिक आपका क्या है उसके क्लोज आपको बातें करनी है, रीजन आपका, क्योंकि आप रीजन तभी दे पाएंगे जब आप क्लोज टू द टॉपिक रहेंगे, ठीक है।
अब सेकेंड इज व्हाट, प्रेजेंट स्टेटस इंक्लूडिंग डाटा एंड सॉल्यूशन। प्रेजेंट स्टेटस, अब आप स्टेटस और डाटा कब प्रेजेंट कर पाएंगे, जब आपका थॉट ऑर्डरली मैनर में होगा। तो सेकेंड क्या आपका है, अरेंज द थॉट इन एन ऑर्डरली मैनर, ऑर्डरली मैनर, ठीक है। आपको ऑर्डरली मैनर में थॉट को वो करना है, क्या प्रोवाइड कराना है, ठीक है। अब पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो इन द एंड आपका बोलता है कि यू हैव टू गिव सॉल्यूशन। तो आपको वे फॉरवर्ड की बात करता है ये वे फॉरवर्ड। आपने किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे ऐसे में अगर कोई आर्ग्यूमेंट किया है तो यू हैव टू क्लोज दैट आर्ग्यूमेंट, यू हैव टू क्लोज दैट आर्ग्यूमेंट, ये हमारा सिलेबस बोलता है। तो चलिए लेट्स नाउ कि वाई ऐसे, क्यों ऐसे हमको लिखना है या पढ़ना है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऐसे। चलिए पर्पज लिखते हैं, पर्पज PURPOSE, पर्पज क्या है ऐसे का। तो आप इसको जैसे डिवाइड करें तो नॉलेज, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन स्किल, ठीक है। आपको ये ऐसे से क्या देखना चाहता है पीसीएस, ये आपको जब तक आपको चीजें ये नहीं समझ आएंगी कि व्हाट एग्जामिनर वांट्स, यू वोंट बी एबल टू राइट अ गुड ऐसे, ठीक है। कॉन्टेक्सचुअल क्लैरिटी, कॉन्टेक्स्ट क्लैरिटी, फिल्टर द इंफॉर्मेशन, मल्टी डायमेंशनल। कुछ लोग तो बस ये मल्टी डायमेंशनल के कॉन्टेक्स्ट में पूरे ऐसे को लिख देते हैं कि हमको मल्टी डायमेंशनल रहना है, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, बस इसी में खत्म कर। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको मल्टी डायमेंशनल रहना है। इट इज एन ओनली एस्पेक्ट इनसाइड द होल ऐसे, ठीक है। कोहेरेंस होना चाहिए, जब ये सारी चीजें मिलती हैं तब ऐसे कहलाती है, वरना वो जीएस का आंसर रह जाती हैं। राइटिंग स्किल, चलिए तो ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें जो हैं, इसलिए ऐसे लिखा जाता है कि आपके पास एक पर्पस होना चाहिए। पर्पस क्या है आपका, कि सारी चीजें ऐसे को लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉलेज, हमने लिखा है नॉलेज। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ सकते, आपको एक सीधा बता रहा हूँ मैं। आप कहीं टॉपिक बहुत, आपको लगेगा कि ऐसे के लिए कोई अलग से क्लासेस, ऐसे के लिए अलग से एजुकेशन ले ले, ऐसे के लिए इट इज एंडलेस। देयर आर एंडलेस टॉपिक, एंडलेस टॉपिक इन एसेस, ठीक है। तो एवरीथिंग यू हैव रेड फ्रॉम द चाइल्डहुड, आप चाइल्डहुड से जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, वो चीजें जो एक्सपीरियंसेस आपने किए हैं, जो इवेंट्स आपकी लाइफ में हुए हैं, वो सारी चीजें को रिलेट करके यू हैव टू राइट द नॉलेज। ये आपका नॉलेज है एक्चुअली। आप तो जीएस पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ आपके एक्सपीरियंसेस, आपके जो इवेंट आपके लाइफ में हुए हैं, एंड द एंडलेस थिंग यू हैव सीन थ्रू आउट योर लाइफ, दैट नॉलेज इज व्हाट इज नीडेड इन ऐसे, ठीक है। फर्दर द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास जीएस का इंपॉर्टेंट नॉलेज तो है ही है, और ये सारी चीजें और आपकी काम आती हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको देखें नॉलेज है, पर अब नॉलेज हो चुका आपका। अब कॉम्प्रीहेंशन स्किल हम लोग कहीं देखते हैं, कॉम्प्रीहेंशन स्किल। तो अब आप पूछेंगे यहाँ तो हाउ टू चूज ऐसे, हाउ टू चूज ऐसे। कॉम्प्रीहेंशन स्किल तभी तो जब आएगा तब ऐसे को आप चूज कर पाएंगे। तो इसमें एक देखिए सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। अब सबसे बड़ी गलती हम हर आदमी करता है, मैं हूँ या आप भी हो। इन जनरल जब आपके पास किसी भी टाइप का, आप और मैं सब प्रिपेयर करके जाते हैं, वुमेन के ऊपर कोट, और किसके ऊपर, सबके सब, जैसे आपके पास है डिसेबल्ड के ऊपर कोट, आप एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, सबके अलग अलग चीज़ों के ऊपर कुछ ना कुछ कोट आप बना के रखे हुए हैं, ठीक है, याद करके रखा है मतलब आपने। अब जब आप गए एक एजुकेशन से रिलेटेड आपको कोई कोट ऐसे दिख गया, अब इस पर्टिकुलर एजुकेशन के ऐसे में आपके पास एक कोट है। अब आपने उस पर्टिकुलर कोट के कारण सोच लिया कि आई हैव टू राइट दिस ऐसे, बट आपको पता है कि आपको 750 वर्ड्स लिखना है, बट आप 400 वर्ड भी लिख नहीं पाएंगे। इस एक कोट कितना होगा यार, 2 लाइन का कोट होता है, 3 लाइन का कोट होता है। अगर 3 लाइन और 2 लाइन के कोट के चक्कर में आप एक ऐसे का टॉपिक ले रहे हैं, चूज कर ले एक टॉपिक को, तो इट इज फ्लॉड। आपको यही समझना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, लोग बताते नहीं है ये चीज है। आपको कोड आ रहा है, अच्छी बात है, बट पहले आप देख लीजिए कि आपको पूरा का पूरा ऐसे लिखने के लिए आपके पास बॉडी है कि नहीं है, आपके पास चीजें हैं कि नहीं है, कोहेरेंस आप मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना है, कोड, और उसके साथ कैन आई कोहेरेंटली राइट द ऐसे फॉर होल ऐसे फॉर 750 वर्ड्स, कोहेरेंस मेंटेन करते हुए कैन आई राइट इट, ठीक है। तो आपको सबसे पहली बात ये आपको याद रखनी है। और सब टॉपिक चूज करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे आपका जो होता है ऐसे शुड बी ल्यूसिड, ल्यूसिड। आपको मैं सीधा एक बात बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा बात है, एग्जामिनर के लिए आप जितना आसान करेंगे जीवन, उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। इसका मतलब एग्जामिनर को एक बार पढ़ के कहीं आपका ऐसे पूरा समझ आ जा रहा है, तो यही आपका ऐसे जो है एक्चुअल
मतलब था यही आपका ल्यूसिडनेस है। ल्यूसिड आपको रखना है ऐसे कि एग्जामिनर को एक बार पढ़ के ऐसे समझ आ जाए, वो सब समझ आएगा तो यू गाइज विल गेट द आंसर। यहां पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, कितना नॉलेज है क्या है सब अलग जगह, एक बार पढ़ के समझ आ गया ऐसे किसको, एग्जामिनर को। अब मेन पर्पस क्या है हमारा ऐसे लिखने का, एग्जामिनर को समझाना, उनको परसुएड करना, ठीक है। चलिए सेकंड हमने क्या देखा, कॉम्प्रिहेंशन देख लिया हमने कैसे करना है। अब सेकंड टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या, फिल्टर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिल्टर द इंफॉर्मेशन। देखिए आपके पास 20 to 25 ब्रॉड टॉपिक्स जो होते हैं वो आपके पास तैयार होने चाहिए ऑन द टिप्स ऑफ योर हैंड। अब ब्रॉड टॉपिक में क्या बोल रहा हूं, जो करंट में चल रहे हैं, जैसे इस साल अभी क्या हुआ है G20, तो यू शुड थिंक, आपको पता होना चाहिए कि इससे क्वेश्चन आ सकता है। इट इज हैविंग अ वेरी हायर चांस, 50% चांस है इस साल G20 से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक आए, या फिर आपके पास इंटरनेशनल बॉडीज से कोई टॉपिक आ जाएगा, क्योंकि पूरा इंटरनेशनल समिट हुआ अभी यहाँ पे। अब इसके बाद आपको और क्या पता है, अभी कोविड कुछ साल हो गया तो हेल्थ से कोई टॉपिक आ सकता है, हेल्थ से, ठीक है। एजुकेशन में हमारे यहाँ अभी जो नया सिस्टम लाया गया तो एजुकेशन से आ सकता है, तो हेल्थ, एजुकेशन, G20, इंटरनेशनल बॉडीज एंड वुमेन एंड सम दिस टाइप ऑफ टॉपिक। आपके पास हमेशा ब्रॉडर टॉपिक जो 20-25 है वो हाथ में होने चाहिए, टूरिज्म, कि इससे आप रिलेट करके कोई भी टॉपिक आए तो आप क्वेश्चन लिख सके। वी विल डील विद ये सब टॉपिक हम लोग आने वाले 5-6 क्लासेस में कर लेंगे, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देख लेंगे हम लोग के हेल्थ के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं, एजुकेशन में क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है, विदाउट अ टॉपिक, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक के छोड़ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे सब चीजों को। ये आपको पहले समझ आना चाहिए, फिल्टर द इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपको तैयार करके रखना है हर आदमी को, कहीं ऐसे में अच्छा नंबर पाना है। सेकेंड, कहां से तैयार करना है, तो यू शुड हैव ऑथेंटिक सोर्सेज। अब ऑथेंटिक सोर्स क्या होता है, तो कोई भी आपका स्टैंडर्ड बुक जो एवरीबडी इज यूजिंग जहां भी आप हैं, और फर्दर आपका न्यूज़पेपर होता है, आर्टिकल्स होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, ओपेड होते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे क्या लिखा, फिल्टर द इंफॉर्मेशन, तो यू हैव टू बी रिलेवेंट टू द टॉपिक, टू टॉपिक आपको हर चीजें तैयार करनी है। नो बीटिंग अराउंड द बुश। सबसे बड़ी गलती जो होती है ना लोगों के द्वारा, या पीपल डू, इज दैट दे बीट अराउंड द बुश, एंड ये ऐसे में एक्चुअली होता क्या, जब भी हम लोग डाइवर्ज होते हैं ना अपने टॉपिक से, तब दिस पर्टिकुलर थिंग हमको कुछ समझ नहीं आता अब क्या लिखा जाए, तो वी बीट अराउंड द बुश। हमारे पास 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट को गोल 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 गोल, और इफ यू आर बीटिंग अराउंड द बुश ना, आपको पता है एग्जामिनर यहाँ पे बहुत ही एंशियस हो जाता है। इसी पर्टिकुलर टाइम में आपको कहीं 120 नंबर मिलने वाले होते हैं ना, मतलब 50 नंबर का पेपर है, कहीं 50 नंबर है, तो आपको कहीं 30 भी मिलने वाले होते, तो आपको यहाँ पे 20 नंबर मिलेंगे पर्टिकुलर में, क्योंकि उसको समझ आ गया, यू आर बीटिंग अराउंड द बुश, आपके पास है नहीं कोई टॉपिक, इसीलिए ऑथेंटिक सोर्स से आपको तैयार करके रखनी है चीजें, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें बीटिंग अराउंड द बुश का मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूं। अगर कोई टॉपिक आ गया, क्या आ गया, वुमेन से रिलेटेड टॉपिक आ गया, ठीक है, और वुमेन से रिलेटेड टॉपिक किस पे आया, हेल्थ से रिलेटेड है। आपने एकदम याद करके गया, वुमेन के लिए एक जैसे एक कोट में लिखा, वुमेन के लिए कोट होता है ना, एजुकेटिंग अ मैन मींस एजुकेटिंग वन बीइंग, एंड एजुकेटिंग अ वुमेन मींस एजुकेटिंग द होल फैमिली। अब ये कोट जो मैं बोल रहा हूँ एजुकेशन से रिलेटेड है। अब इस पर्टिकुलर हेल्थ के जो टॉपिक है वुमेन से रिलेटेड तो है, बट ऐसा नहीं है ना कि जो मैं वुमेन का कोट अभी बोल रहा हूँ एजुकेशन से, इसको आप सीधा घुसा देंगे यहाँ। आपको समझना है, यही जो आपको फिल्टर द इंफॉर्मेशन, फिल्टर करना है, और आपको समझना है कि किस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, किस पर्टिकुलर पॉइंट में जब आप डील कर रहे हैं ऐसे से, तब ये एजुकेशन का पॉइंट आएगा, तब आप इस कोट को लगा सकेंगे कि एजुकेटिंग अ मैन इज एजुकेटिंग अ वन, एंड एजुकेटिंग अ वुमेन इज एजुकेटिंग द होल फैमिली, एंड द एजुकेशन रिलेटेड टू वुमेन विल लीड टू द गुड हेल्थ ऑफ द होल फैमिली। आप ये ऐसा लिखेंगे, अब इसी कोट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। तो बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब ये है कि यू आर हैविंग द कोट, आपको पता होना चाहिए कब वो यूज आएगा, किस पर्टिकुलर टाइम पे आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट थिंग हम लोग और क्या था फिर, हाँ मल्टी डायमेंशनल, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी के अराउंड पूरा ऐसे इसी के अराउंड लिखते हैं लोग। तो मल्टी डायमेंशनल इज ओनली एन एस्पेक्ट ऑफ ऐसे, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। आप ऐसे कैसे लिखते हैं, ऐसे को पहले सबसे पहले आप इशू लिखेंगे, फिर इसके बाद इशू का प्रोस्पेक्ट लिखेंगे आप, ठीक है, और इस इशू का आप फिर आखिर में वे फॉरवर्ड देते हैं, ठीक है। इसी इशू का हर ऐसे ही होता है ना, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आंसर का। अब ये भी ऐसे में भी यही होता है, इस प्रोस्पेक्ट के टाइम पे आप लोग यहीं पे सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, यहां पे आप चीजें लिखेंगे, ठीक है।
अब आपको समझना है कि अगर कोई टॉपिक दिया हुआ है तो आपको मल्टी डायमेंशनल लिखना जरूर है। अब ये एक पॉइंट आपका जो था, आपको ये चीजें सबको क्लियर है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस वही है कि इशू का प्रोस्पेक्ट आपको करना है, उसको मल्टी डायमेंशनली ब्रेक डाउन करना है, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, और इस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट का आपको वे फॉरवर्ड देना है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइटिंग स्किल, ठीक है। राइटिंग स्किल, चलिए राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल। देखिए यार, अब राइटिंग स्किल के लिए ना ये बहुत बहुत ऐसा टॉपिक है ना राइटिंग स्किल, कि आप ये नहीं बोल सकते कि हर आदमी का अच्छा हो सकता है या कुछ। बस आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसमें आपका लेजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए, पढ़ने लायक होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस लिखे जा रहे हैं कुछ भी। होता ये है ना कि हम लोग इंट्रोडक्शन इतना अच्छे से लिखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, और अंत आते आते बॉडी एंड जब जब करता है तो हम खुद ही नहीं पढ़ पाते हैं क्या लिखे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए, मतलब नीटनेस होना चाहिए, ठीक है। ये सबके साथ होता है, और नीटनेस बना के रखना है, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नो शॉर्टकट, नो शॉर्ट, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज करना है, कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है आपको। जैसे हम लोग करते हैं ना, बिटवीन के लिए ऐसा लिख दिए, ये सब ऐसे में अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। एंड के लिए ऐसा लिख दिए, ये सब नहीं करना है आपको। एंड को एंड ही लिखना है, बिटवीन को बिटवीन ही लिखना है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीजें लोग बताते नहीं है, बट दिस आर इंपॉर्टेंट थिंग, यही आपके मार्क्स करते हैं, ठीक है। अब आपको देखिए, आप एक कुछ टॉपिक लिख रहे हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट किया आपने, ठीक है। यहाँ से ऐसा लिखते गए लिखते गए लिखते गए, यहाँ पे हो सकता है आपका ब्रेक कर गया था ये पर्टिकुलर पॉइंट, बट आप यहीं पे लिखते जा रहे हैं, आप पैराग्राफ ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ही खराब लगता है। और क्या होता है ना, एक पैराग्राफ जब इंसान स्टार्ट करता है पढ़ने, तो कोशिश ये करते हैं हम सब, हमारी आदत होती है कि पूरा एंड तक पढ़ें। अब 5 पॉइंट को आप एक बड़े से पैरा में लिखेंगे तो जो एग्जामिनर है वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा आप क्या लिखना चाह रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि पैराग्राफ टाइप लिखिए। एक पॉइंट खत्म हो गया 5 लाइन में, तो ये पैराग्राफ ब्रेक करके नया पैराग्राफ चालू करिए, तो वो एग्जामिनर भी जो है सांस लेगा, सांस लेकर फिर पढ़ेगा, तो उसको समझ आएगा, ही कैन कॉम्प्रीहेंड, ही विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड, ठीक है। देखिए, आपको अभी तक समझ आया होगा, इतनी देर से मैं जो बोल रहा हूं आपको बता रहा हूं कि बेसिक थिंग इज परसुएडिंग द एग्जामिनर, परसुएडिंग द एग्जामिनर। हमको ऐसे में यहाँ पे अमर्थ्य सेन नहीं बनना है जीवन में, ठीक है। हमको अमर्थ्य सेन नहीं बनना, हमको एग्जामिनर्स को इतना समझाना है कि भाई नंबर दे दो, ठीक है। अब हाँ, पैराग्राफ हो गया। अब लोग क्वेश्चन बहुत करते हैं हमसे, कभी कभी मेरे से भी पूछते हैं लोग कि वोकैब के बारे में जो क्वेश्चन है। देखिए यार, आपके पास वोकैब है, इट्स गुड एंड फाइन। इफ यू डोंट हैव वोकैब, गो विद द ल्यूसिड फॉर्म। अच्छा, बट इफ यू आर हैविंग अ गुड वोकैब, इट डजंट मीन कि आपको टोन डाउन कर लेना अपने आप को। यू डोंट हैव टू टोन डाउन। आपको वोकैब अच्छा है, डोंट टोन डाउन। आप अपना अच्छा वोकैब यूज करिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर मार्क्स। बट इफ यू डोंट हैव अ वेरी अच्छा वोकैब, तो आप लिख सकते हैं एक जनरल इंग्लिश में। आपका बस पॉइंट जो है कन्वे करना है आपको, किसको, परसुएड करना है आपको एग्जामिनर तक, बस, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऐसे, जो सेंटर में मैंने लिख रखा है, ठीक है। पर्पज ऑफ ऐसे, पर्पस कुछ नहीं है ऐसे का, आपको सीधा बता रहा हूँ। पर्पस जो है टाइम मैनेजमेंट है ऐसे का। आप खुद सोच के ये देखिए, 180 मिनट, 3 घंटे और 4 ऐसे, 50-50 मार्क्स, 750 वर्ड, बहुत बड़ा टास्क है ये। तो इसका बेसिक पर्पस जो है ऐसे का पूरा टाइम मैनेजमेंट। आपको चीजें यही समझ आनी है कि टाइम मैनेजमेंट पर्पस है, तो आपको टाइम मैनेज करके जाना है। अब आप बोलेंगे टाइम मैनेजमेंट बताइए मेरे को कैसे करना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, किसी के लिए ये बता पाना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपको 5 मिनट लगते हो ब्रेन स्टॉर्म करने के लिए, आपको 5 मिनट लगते हो बॉडी बनाने के लिए, ठीक है। एक ऐसे का आपको 5 मिनट लगते होंगे कॉम्प्रिहेंशन करने में कि कहाँ मैं कब क्या लिखूंगा। ये आपके लिए सही है, किसी को इसी में 10 मिनट लग सकते हैं, इसको 5 मिनट लग सकते हैं, इसको 10 मिनट। तो यार दिस थिंग यू हैव टू शॉर्ट डाउन फॉर योर सेल्फ, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं कि व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ ऐसे। हमने अब तक देख लिया कि ऐसे क्या होता है, क्यों होता है, पर्पस क्या है ऐसे का। अब इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ ऐसे, ठीक है। तो व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ ऐसे, ऑफ ऐसे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये ऐसे जो होता है वो ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल, ठीक। इट शुड बी एक्सप्लेनेटरी, ठीक। इट शुड बी एनालिटिकल, एनालिटिकल इज द स्पाइन ऑफ ऐसे, एनालिटिकल, ठीक। इट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। अगर आप मैं जो अभी ये चार्ट बना रहा हूँ, इसको आप लोग सब लोग जो भी क्लास कर रहे हैं और आपको फ्रूटफुल लग रहा है, तो इसको आप लिखिए और चिपका लीजिए अपने सामने। अगर ये दिमाग में बैठ गया ना आपको ये सारे टॉपिक, कंसाइज, तो यू विल राइट अ वेरी गुड ऐसे। कोहेरेंस, कंप्लीटनेस, साइन पोस्टेड,
स्पेसिफिक। ठीक है, वी विल डील विद ईच ऑफ द टॉपिक वी विल डील विद। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताया, तो कोई भी इंसान ये बोलता है ना कि मैं बिना लिखे मेरे को बहुत मतलब आई एम अ गुड रीडर, आई कैन मग अप एवरीथिंग, तो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, भगवान होगा वो अच्छा ऐसे लिख ले। यू हैव टू प्रैक्टिस गाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस द ऐसे जो एक लौती चीज़ है वो स्किल है, इट इज़ अ की स्किल, यू हैव टू डेवलप इट बाय प्रैक्टिसिंग। लिखने से ही आएगा वो। ठीक है, तो नो मॉडल ऐसे कैन वर्क। आपको ये बताया तो मैं, ये सारी चीजें आप जो मैंने लिखी है आपके अंदर होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आप वहां से खेल जाएंगे, क्या ऐसे लिख जाएंगे। अब देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ओरिजिनल का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट एबल टू रिलेट, कोई टॉपिक दिया, यू आर नॉट एबल टू रिलेट टू द टॉपिक, यू आर नॉट गोइंग टू एबल टू यू आर नॉट बी एबल टू राइट 750 वर्ड्स। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आपको रिलेटेबल होना चाहिए आपके लिए टॉपिक, आपको, ठीक है, आपको वो टॉपिक जो है आपको फील करना है, आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ दिमाग में अंदर से फील आना चाहिए कि हाँ दिस टॉपिक आई कैन राइट। ऐसा नहीं कि कोई कोड पता है मेरे को, 4 एग्जांपल पता है तो आई कैन राइट। तो दिस इज व्हाट ओरिजिनलिटी मींस। आप कुछ ओरिजिनल लिख सकते हैं उस पर्टिकुलर ऐसे में, तो आपको वो ऐसे को चूज करना है तब। ठीक है, और उस ऐसे में जब आप रिलेट कर पाएंगे तो यू हैव, मैंने बताया ना आपको कि आपके पास जो है नॉलेज तो होता ही होता है, नॉलेज के साथ साथ आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक्सपीरियंसेस आप तब ओरिजिनलिटी में शेयर कर पाएंगे जब वो ऐसे का टॉपिक जो है आपके ओरिजिनल लाइफ से रिलेटेड होगा, तो ओरिजिनलिटी के हिसाब से आप लिख सकेंगे। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव टू सी इज कंप्लीटनेस। देखिए आपने इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, ये एक ऐसा फॉर्मेट में हम बचपन से पढ़े हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग ऐसे में जनरली क्वेश्चन करते हैं या क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें आपने कहीं कर दिया 5 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, अब इसका आर्ग्यूमेंट आपको एंड तो करना पड़ेगा। अब अगर आप एंड नहीं करेंगे तो हमने स्टार्टिंग में देखा ना, यहाँ पे कहाँ था जहां पे हमने ऐसे का वो देखा, क्या सिलेबस, तो आपको क्या लिखा, प्रेजेंट स्टेटस इंक्लूडिंग रीजन आपको देना है और सॉल्यूशन। अगर रीजन और सॉल्यूशन मैच नहीं करेगा तो आपको सीधा आपको समझ आना चाहिए कि आपको नंबर आपके कटेंगे। अगर आप सोच रहे हैं 6-7 क्वेश्चन आपने इंट्रोडक्शन में पूछ दिया एंड यू आर नॉट you have raised the question or issue and you haven't given the solution, तो आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो रीजन और जो आपका बोला इसमें क्या कंक्लूजन जो हमारे सिलेबस में वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपको सीधा सीधा यहाँ मार्क्स कटेंगे। और आपको ऐसा लग रहा होगा एग्जामिनर को नहीं समझ आएगा, यार कहाँ इतना पढ़ेगा, वो पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन में आंसर काट देते हैं। तो आपका कंप्लीटनेस होना चाहिए। अगर आपने कोई आर्ग्यूमेंट किया है, ठीक है, आपने आर्ग्यूमेंट किया है किसी भी पर्टिकुलर चीज का इनसाइड द ऐसे, तो आपको उसके लिए क्रेडिबल एग्जांपल देना है, क्रेडिबिलिटी रहनी चाहिए। आपका आर्ग्यूमेंट क्यों कोई इंसान समझेगा, आप कोई अमर्त्य सेन है, आप कोई मतलब कोई फिलोसोफर है, नहीं है ना। तो आपका हर आर्ग्यूमेंट को आपको बेसिस लेना है किसका, किसी क्रेडिबल एग्जाम्पल के थ्रू, किसी पर्टिकुलरली जजमेंट के थ्रू, किसी पर्टिकुलरली न्यूज आर्टिकल के थ्रू। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये सब क्रेडिबिलिटी जब आप अपने आर्ग्यूमेंट को देते हैं तो वो एनालिटिकल भी लगता है और कंप्लीट लगता है आर्ग्यूमेंट आपका। हाँ चलिए, इसने कहीं पढ़ा है और वो चीज़ ये लिख रहा है यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड इंपॉर्टेंट, अब हम क्या देखते हैं, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ एक साथ देखेंगे, स्पेसिफिक, एक्सप्लेनेटरी एंड एनालिटिकल। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक मतलब टू द पॉइंट। आपको स्पेसिफिक रहना है, आपको बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। एक्सप्लेनेटरी क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी। अब देखिए, अगर आप किसी भी पर्टिकुलरली आर्ग्यूमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी चीज़ का आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको नहीं लिखना है उस चीज़ को। ये समझना है, आपको वही चीज़ें लिखनी है एक ऐसे में जिसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। कोई एनेक्डोट दे रहे हैं, आप कुछ भी दे रहे हैं पर्टिकुलरली ऐसे में, तो इट शुड बी एक्सप्लेनेटरी। इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन योर आर्ग्यूमेंट, इट इज़ नॉट एक्सप्लेनेटरी। अगर आपका आर्ग्यूमेंट है, आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, हाँ मैंने ये आर्ग्यूमेंट इसलिए दिया, ये पर्टिकुलर एग्जांपल है इसके बिहाइंड, और ये आर्ग्यूमेंट हमारा जस्टिफाइबल कर किसको, बट इसी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में आप कोई एग्जांपल शो नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आर्ग्यूमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बस आर्ग्यू कर दे रहे हैं और वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया, इसका मतलब एक्सप्लेनेटरी नहीं है। मतलब आप क्या, आपका जो ये पर्टिकुलरली जो ऐसे है वो एक्सप्लेनेटरी नहीं बन पाएगा, तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, आपको समझना है ये। तो एवरीथिंग यू आर राइटिंग इन द ऐसे, इट शुड बी एक्सप्लेनेटरी, इट शुड बी स्पेसिफिक, and the most important thing, the third thing is it should be analytical। ठीक है, अब आपको मैं बोल सकता हूं इट इज द स्पाइन ऑफ ऐसे। क्यों, देखिए आपको पता होना चाहिए कि ऐसे जो है, ऐसे इज नॉट एन आर्टिकल, इट इज नॉट एन आर्टिकल। ठीक है, ऐसे इज नॉट एन रिपोर्ट। ये गलतियां करते हैं हम लोग, मैं इसलिए लिख रहा हूं सब। ऐसे इज नॉट and greeting, just a second, an article,
फर्दर ऐसे इज नॉट अ रिपोर्ट, ऐसे इज नॉट ग्रीटिंग। ठीक है, ये तीन चीजें का मतलब क्या, आपको एक आर्टिकल की टाइप किसी ऐसे को नहीं लिखना है जो पर्टिकुलरली हर न्यूज़पेपर में आता है ना, ऐसा नहीं लिखना है आपको। ठीक है, रिपोर्ट पूरा नहीं बना देना ऐसे को, मतलब स्टेटिस्टिकली पूरा भर नहीं देना है आपको। ठीक है, अब फर्दर ग्रीटिंग मतलब आपको कोई चीजें ओवर एक्सप्लेनेटरी नहीं जानी है। तो ये तीन चीजें नहीं है ऐसे। ऐसे क्या होता है, एनालिटिकल होना चाहिए। एनालिटिकल, एनालिटिकल मतलब आई हैव टोल्ड यू स्पाइन ऑफ ऐसे मतलब क्या होगा इसका, इट शुड बी साइन पोस्टेड। मतलब आपको हर चीज को एनालाइज करना है, हर चीजों को आपको एनालाइज करना है। यू हैव टू एनालाइज, कुछ ना कुछ तो आपको एनालाइज करना ही है ना, समथिंग यू हैव टू एनालाइज इन द ऐसे। आप आर्टिकल के थ्रू नहीं लिख सकते, स्टैटिस्टिक ही पूरा नहीं भर सकते, ग्रीटिंग ही नहीं, हर चीजें एक पर्टिकुलरली कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव रिटन इज साइन पोस्टेड। अब साइन पोस्टेड का मतलब क्या है, देखिए अगर होता ही है ना, जब भी आप ऐसे लिखेंगे, 4 ऐसे लिखने होते हैं हमको यार 3 घंटे में, तो होता ही है आप बॉडी जब बनाते हैं ऐसे का, आप लिखना चालू करते हैं, बॉडी से जब आगे बढ़ेंगे 2-3 पैरा, तो कई बार होता है सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, डाइवर्जेंस हो जाता है, डाइवर्जेंस फ्रॉम ऐसे। जब जब आप डाइवर्ज करेंगे और आपको समझ आएगा कि आप ऐसे में थोड़ा डाइवर्ज कर रहे हैं, तो आपको एक सीधा सिंपल सा फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, 2 फॉर्मूला है, ये हमेशा काम करता है, बहुत ट्राइड एंड ट्रस्टेड है। LHS इक्वल्स टू RHS कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और पैराफ्रेज मतलब पैराफ्रेज कर दीजिए। अब इसका मतलब क्या आप पूछ रहे होंगे, तो मैथ्स का सर बोल दे रहे हैं कि मैथ्स हो जा रही है, LHS इक्वल्स टू RHS नहीं। आपको पर्टिकुलरली कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक दिया, आपने कुछ लिखा पर्टिकुलर पैरा में, आपको लगा कि पर्टिकुलरली मैं डाइवर्ज कर रहा हूँ, कहाँ से डाइवर्ज कर रहा हूँ, कहाँ से, पर्टिकुलर टॉपिक से कर रहा हूँ, तो बस लिख दीजिए आखिरी में, आपको वही आपको पैराफ्रेज कर देना है। आपको वो जो आपका ऐसे का टॉपिक है उसको लिख देना है, उसी में एंड में पैरा में लिख देना है कि ड्यू टू दिस पर्टिकुलर, मतलब एजुकेशन इन वुमेन से कोई रिलेटेड कोई टॉपिक आया, आपने वुमेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी कि आप, वही मैंने बताया था आपको, एजुकेशन में लिख दिया आपने। अब हेल्थ ऑफ वुमेन आया है, उसमें एजुकेशन से लिख दिया आपने। अब क्या लिख दिया कि एजुकेटिंग अ मैन इज एजुकेटिंग अ वन बीइंग एंड एजुकेटिंग अ वुमेन मीन्स एजुकेटिंग द होल फैमिली। अब ये पर्टिकुलरली अभी आपको समझ आया, मैंने लिख तो दिया है, बट ये रिलेट तो नहीं कर पा रहा है, कहाँ से, हेल्थ से। तो आखिरी में क्या कर देना है, आपको ये लिख देना है, एजुकेटिंग द होल फैमिली एंड वुमेन, educated woman will lead to the education of her children and will keep the hygiene maintain in particular family and will be cautious about the health of their children, which will lead to good health of women and their family। तो ये हेल्थ से रिलेटेड वुमेन का कहीं कॉन्टेक्स्ट आया, तो आप ये बोल सकते हैं कि वुमेन का हेल्थ कहीं एजुकेट है, तो आप यहाँ पर कहीं रिलेट कर पाए, तो ये पैराफ्रेज कर सके आप। ठीक है, तो यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS आप जब कर पाएंगे, तब उस पर्टिकुलर टाइम पे आप, मतलब ये ट्रिक है जब आप डाइवर्ज कर रहे हैं, तो एक हर बार यूज नहीं करना है, ज़्यादा यूज करेंगे तो समझ आ जाएगा सीधे सीधे एग्जामिनर को। बट ये है कि आपको जब जब लगा डाइवर्ज कर रहे हैं, तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अब ये एक्चुअली कोहेरेंस मेंटेन करने के लिए आप जैसे ही उस टॉपिक का नाम लिख देंगे ना, पैराफ्रेज कर देंगे, तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ ही इज स्टिकिंग टुवर्ड्स ही और शी इज स्टिकिंग टुवर्ड्स द टॉपिक। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज बी योर एशे शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। अब क्या वेल ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, ऐसे कैसा होता है, देखिए ऐसे क्या, इंट्रोडक्शन होता है सबसे पहले, देन यू हैव बॉडी, ठीक है, देन यू हैव कंक्लूजन। अगर मैं इसको लिखता हूं ऐसे कि इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम। ठीक है, मतलब आप बता दीजिए उनको जो बताना है, इंट्रोडक्शन है, पहले ही बता दीजिए सब चीजें। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये आपको इंट्रोडक्शन में जो है क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखते हैं हम लोग, ये टॉपिक डील करेंगे, तो हाँ, टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम, पहले ही बता दीजिए कि आपका उनको समझ आ जाएगा कि पूरा ऐसे पढ़ते टाइम अब वो 6-5 को क्वेश्चन है जो आपने इंट्रोडक्शन में उनको क्वेश्चन बोल सकते हैं, या आपने जो पॉइंट उठाए हैं, आर्ग्यूमेंट उठाए हैं, अब उनको पता है कि यही सारे आर्ग्यूमेंट को ही विल डील, अब इसी का ये हर जगह हम लोग को जस्टिफिकेशन देगा या देगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है इंट्रोडक्शन लिखने का, इसको बोलते हैं वेल ऑर्गेनाइज। ठीक है, अब बॉडी में, अब इस पर्टिकुलर बॉडी में यू विल टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल, तो यू टेल देम, बता दीजिए आप, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट में आपने दिया ना, आर्ग्यूमेंट जो उठाए हैं, वो आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे जस्टिफाई करिए, कहाँ पे, बॉडी में। अब कंक्लूजन में क्या, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव टोल्ड देम प्रोवाइड अ फ्यूचरिस्टिक विजन, जो आखिरी में आपको लिखा है ना, कंक्लूजन होना चाहिए वहां पे, रीजन के एंड पे, वहां पे जो हमारे सिलेबस में फ्यूचरिस्टिक
फ्यूचरिस्टिक विजन। यहाँ पे आपका कहीं ये आपने चीज कर ली, इंट्रोडक्शन में बता दिया उनको कि क्या आपको बताना है पूरे ऐसे के टाइम पे, बॉडी में आपने जस्टिफाई कर दिया, परसुएट कर दिया किसको, एग्जामिनर को, जो आपको बताना था उस चीज के बारे में, और कंक्लूजन में आपने वो बता दिया कि आपने एक फ्यूचरिस्टिक विजन दे दिया उनको, एंड कर दिया एक बड़े कंक्लूजन से। तो आप समझ लीजिए आपका ऐसे बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, चलिए अभी आज का क्लास यहाँ वी विल एंड द क्लास बिकॉज वी हैव डेल्ट विद मेनी ऑफ द थिंग अर्लियर। अब आगे हम अगले क्लास में देखेंगे हाउ टू राइट गुड ऐसे, हम लोग ये सब पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मेरे को लगता है मोटा मोटी आज समझ आया होगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऐसे होता क्या है एक्चुअली, ऐसे में कितनी चीजें हैं, कितनी टेक्निकलिटीज हैं। तो गाइज इफ यू आर लाइकिंग द क्लास, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। ठीक है।